तो रिद्धिमा अपना पूरा नाम बताइए आप। मेरा नाम रिद्धिमा सिंह है। ओके, आप बताइए 10th में आपके बेस्ट 5 परसेंटेज कितने हैं? बेस्ट 5 है मैथ्स 93, इंग्लिश 92, एआई 98, एसएसटी 98। और एग्रीगेट है उसमें है 94.8%। मतलब 95% आउट ऑफ। यस सर। ओके, आपका कितना एक्सपेक्टेशन था 10th में? 94.8% तो नहीं था सर, सपना था, हमेशा लिख के रखा था कि 95 ही आना चाहिए। ओके, बट था कि 91 92 भी आ जाए तो चलेगा। मतलब मोर देन 90 आना उससे चाहिए, कम नहीं जाना चाहिए मोर था। देन 90 होना चाहिए, राइट। तो 94 पॉइंट जो भी पाया आपने, अप्रॉक्स 95%। यस सर। तो ठीक है, हैप्पी विद द रिजल्ट। यस सर। चलिए बताओ कि एग्ज़ाम के पहले प्री बोर्ड में आप काफ़ी नर्वस थी, यस सर। तो आप ये बताओ कि वो नर्वसनेस कैसे ख़त्म हुआ, कैसे ठीक किए, फिर आप कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, कौन मदद किया आपको उसमें? जैसे प्री बोर्ड में 80% आए थे, तो उसके बाद बस खूब पढ़ाई की थी। और मेन रीज़न था कि मैं इतना काम रहती थी, बिकॉज सेंटर में मेरी मदर मेरे साथ जाती थी, मेरे फादर मुझे फ़ोन करते थे क्योंकि वो बाहर रहते हैं। तो उसमें अपने आप एक कामनेस अंदर आ जाती थी, उनसे बात करके, उनका आवाज़ सुन के। ओके, राइट। तो पेरेंट्स का जो रोल था, बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट था। बहुत ऊंचा था, मतलब वो काफ़ी सपोर्ट किया आपको। हाँ। ओके, और हमारे टीचर्स जो उड़ान के टीचर्स आते थे और उड़ान का जो टीम है जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उड़ान को, वो सब आपको कैसे मदद किए, मतलब मोटिवेटेड रखने में आपको? जैसे कृष्णा सर जो हाँ। मुझे साइंस पढ़ाते थे, वो एक तो उन्होंने मुझे बहुत नॉलेज दिया, वो मेरे इमोशनल सपोर्ट थे। राइट। मैं कुछ भी बुरा था तो उनका एक लाइन था कि और कुछ दुख दर्द कष्ट समस्या, ऐसे बोलने से अपने आप हंसी आ जाती थी। अच्छी, राइट। और उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर करवाए थे, मतलब वो भेजते जाते थे और बोलते थे कि आपसे नहीं भी होता पर आप करते जाइए करते जाइए। राइट, राइट, राइट। ओके, और उड़ान तरफ से भी कोई सैंपल पेपर आते थे आपको मोबाइल पे? हाँ, तो उनको भी सॉल्व किया था। अच्छा, जितने तो किए उतना अच्छा हुआ। राइट। तो कब से सैंपल पेपर आना शुरू, हाफ ईयरली से ही शुरू हो जाता था? कुछ कुछ हाफ ईयरली का भी पेपर आया था आपको, हाँ, फिर डायरेक्ट प्री बोर्ड से आना शुरू हुआ? मैंने प्री बोर्ड से थोड़ा पहले से शुरू कर दिया था और फीस जो भरना। पेपर्स आते थे उड़ान से सारा सॉल्व किया आपने, हाँ। जितने भी आते थे? हाँ मैम सर। भेजती होंगी आपको? इंग सैंपल पेपर उड़ान से आता था, वो नहीं बनता था तो फिर कैसे आप वो करती थी आप? मैं अपने सर से पूछती थी, कुछ भी होता था तो वहाँ से आपको वो मदद मिल तुरंत जाती? आंसर देते थे। राइट। और टीचर्स जैसे क्लास में तो 1 घंटे आए उड़ान को तो आपको पढ़ाए, ठीक। आफ्टर द क्लास वो आपको कितने मदद किए? पूरा टाइम सर, मैं उनको कभी भी अगर मैसेज करती थी कि कोई प्रॉब्लम है या फिर सर डर लग रहा है कल क्या होगा, तो हमेशा रहते ही थे। वॉज ऑलवेज विथ यू, इधर इन द ऑनलाइन और ऑफलाइन, हमेशा ठीक। सर। और उड़ान का टीम कैसे मदद किया आपको? मेरे लिए उड़ान की टीम मेरे सर ही थे, अच्छा, और ओके। आप बीच में आकर मुझसे बात करते थे। चलिए ठीक है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि आप बीच में बोलती थी सर कैसे होगा नहीं होगा, तो एक समाधान मिलता था आपको, सॉल्यूशन मिलता था? हाँ। ओके, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में आपके 10th में? एसएसटी में 98। यू गेट 98 इन एसएसटी आउट ऑफ 100, राइट? यस सर। लगा था इसको एग्ज़ाम देने के बाद, लगा था कि 98 आएगा? हाँ। लगा था? 98 तो नहीं लगा था, पर 90 के ऊपर जाएगा ये ज़रूर हाँ, लगा चलो था। ठीक है। कभी कभी ऐसा ही होता है, मतलब पेपर दे के आ जाओ, लगेगा 90 अबव होगा, लेकिन वो पता चला बहुत अच्छा आ गया, है हाँ। ना? उसी तरह एसएसटी में आपके साथ हुआ 98। ओके, तो सैम्पल पेपर्स बहुत बनाए आपने? हाँ, सबसे ज़्यादा मैंने अगर किसी बनाएंगे तो मैथ्स और साइंस के ही थे, सैम्पल पेपर एसएसटी में भी यू उतना नहीं स्टार्टेड बनाया। सॉल्विंग सैम्पल पेपर फ्रॉम विच मंथ इन 10th? अराउंड नवंबर दिसंबर, हाँ, मिड नवंबर दिसंबर। From you started from December till the यस सर, examination is over, right? माई सर स्टार्टेड सेंडिंग मी सैम्पल पेपर्स। राइट, ओके, वेरी गुड। अब ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने उड़ान होम ट्यूशन कब ज्वाइन किया था, आपको याद है कुछ, कब शुरू, किस क्लास में शुरू किया था आपने उड़ान अराउंड से? क्लास 7th के अराउंड किया था। क्लास 7 में? क्लास उसके 7। पहले आपकी बहन थी उसके जुड़ी हुई पहले थी? मेरी बहन थी। हाँ, उसके बाद फिर आपने क्लास 7 से ज्वाइन किया? हाँ सर। और क्लास 7 से लेकर 10 तक रेगुलर क्लासेस किया, राइट? हाँ। तो बीच में कभी ऐसा आपको लगा कि बीच में उड़ान छोड़ना चाहिए या तो नहीं, ठीक है उड़ान के साथ रहना चाहिए? नहीं सर, मैं कंफर्टेबल थी होम स्कूलिंग होम ट्यूशंस के साथ। मतलब शुरू से काफ़ी टीचर्स आए होंगे 7th में, 8th में, 9th में, हाँ 10th सर, में? सब अच्छे थे, इसीलिए सारे टीचर अच्छे कभी लगे आपको? बाहर का सोचना ज़रूरत नहीं पड़ा। अच्छा, मतलब कभी ज़रूरत नहीं लगा कि बाहर जाके कहीं किसी कोचिंग में ज्वाइन करना है, मतलब जब आपने उड़ान से लेना शुरू किया तो यू गेट गुड टीचर्स यस इन सर। ऑल द सेशंस लाइक फ्रॉम 7, 8, 9, 10, राइट? ओके, और 10th में काफ़ी अच्छे टीचर मिले आपको? बहुत अच्छे सर। ठीक है।
मैं आपसे पूछूं कि आउट ऑफ 5 स्टार्स उड़ान को आप कितना स्टार देंगी? 5 स्टार। आउट ऑफ 5 देंगी, ठीक? क्यों देंगी? मेरे सर की वजह से। चलिए, ओके, राइट, गुड। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन जो है आपका 95% का, इसमें तो मदर पेरेंट्स का है, फादर्स का है, फैमिली मेम्बर्स का भी होगा, स्कूल का भी होगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। हाँ सर। उड़ान का भी है यस सर। ना? सबका कंट्रीब्यूशन है, और ऑब्वियसली आपका बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि sir. आपने मेहनत किया है ना। तो एक जो रिजल्ट बनता है, मतलब एक जो परिणाम आता है, उसमें कंट्रीब्यूशन सबका होता है, Yes, है sir. ना। चलिए, ये तो ठीक है। आप ये बताओ कि उड़ान का एक अटेंडेंस शीट है, हाँ सर। उसमें बहुत सारा चीज़ कॉलम्स हैं, हाँ सर। होमवर्क का है, टेस्ट का है, टेस्ट का, वो साइन मदद का, कैसे टाइम करता का, है? डेट का। वो कैसे मदद करता है बच्चे को एक अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करने में? जैसे मैं भूल जाती थी, से होमवर्क क्या दे के गए, तो अटेंडेंस शीट हमेशा रहती थी कि ये दे के गया। उनको भी याद रहता था कि ये चेक करना है कि ये Right, दिया right. था तो ये किया है कि नहीं। ये मेन था। और एक चीज़ और, तो उसमें परसेंटेज जो मिलता है, उसमें कभी गार्जियन से डांट मिलती थी, कुछ होता था, भाई परसेंटेज नहीं। कम क्यों है? नहीं, नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा कि नहीं। आपने हमेशा होमवर्क ठीक से किया? पेरेंट्स से कभी डांटा नहीं किसी है ना? बात पे, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई में खुद से ठीक थी। सिंसियर थे। एक चीज़ है कॉमन कि जो भी मेरे बच्चे अभी 10th में हैं या तो 10th में आएंगे, एक चीज़ है कि जो भी बच्चे रिजल्ट बढ़िया किए हैं वो खुद से बहुत सिंसियर हैं। गार्जियन का बिहाइंड द रोल है, बिहाइंड द स्क्रीन रोल है, लेकिन वो खुद से बहुत सिंसियर है। मैंने ये देखा है, जितने भी बच्चे हैं शुरू से सिंसियर, क्लास 10th में, आपने कब 10th में ही शुरू से सिंसियर हो गया था कि कभी बाद में आप पहले के बाद सिंसियर हुआ, रिपोर्ट के बाद हुआ? नहीं, 10th से, क्योंकि 10th में आने से पहले ही सब प्रेशर बनाने लगते हैं कि 10th बोर्ड है, बोर्ड है, तो आदमी अपने आप सिंसियर बन जाता है शुरू से स्टार्टिंग ही? से ही। हाँ, अच्छा, एक बीच चीज़ में और हल्का मैं- फोकस जाता है, फिर एंड में आ जाता है। एक चीज़ मतलब सारे बच्चे से मैं पूछता हूँ, जो हमारे टॉपर्स होते हैं 90% में, जो भी बच्चे हमारे आते हैं, आपने कभी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अपने समय बिताया 10th में? हाँ, स्टार्टिंग में, बट जब मुझे अराउंड जुलाई बंद कर दिया था। आपको के जुलाई आपने कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं नहीं रहा? सर। अपने आप को टोटली कट ऑफ कर लिया? हाँ। और टोटली आपने पढ़ाई अपनी 10th पे फोकस किया? चाहे पढ़ाई के लिए होना हो, मैंने कट ऑफ ज़रूर कर लिया था वहाँ से अपने आप को। राइट, ओके। जब आपने क्लासेस शुरू किया 10th में, ट्यूशन पढ़ना शुरू किया, ड्यूरेशंस कितना होता था टाइम? मतलब शुरू में जब आपने 10th आया, एक तो होता है कि भाई मेरे को इतना परसेंटेज लाना है, तो ड्यूरेशन टाइम का बढ़ता है, जैसे कि 10th तक थोड़ा मतलब हाफ ईयरली तक कम पढ़ा, प्री बोर्ड आया तो ज़्यादा पढ़ा, एग्ज़ाम समय ज़्यादा पढ़ा, क्या ड्यूरेशंस होता था? कितने देर आप सेल्फ स्टडी करती थी? सो दैट कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि अगर 95% लाना है मेरे को, तो कितना पढ़ना पड़ता था? मतलब आप अपना बताइए, कितना पढ़ना पड़ेगा वो नहीं, आप कितना पढ़ती थी? स्टार्टिंग में मेरा था कि मैं अपने नोट्स बनाना श्योर रखूँ कि मैं अपने नोट्स बनाऊँ, तो उसके लिए मैं बहुत टाइम लेती थी। मैं अपने नोट्स बनाना एकदम श्योर थी, और वो मुझे लास्ट में बहुत हेल्प किया। मैं बुक की तरफ ना जाके अपने नोट्स की तरफ आराम से गई। सबसे ज़्यादा टाइम अगर मैंने अपने सेल्फ स्टडी को दिया है तो नवंबर के टाइम से स्टार्ट हो गया था। सबसे ज़्यादा उस टाइम पे मैंने कितना देर पढ़ती थी नवंबर के बाद? आपने सेल्फ स्टडी कितना देर करती थी? नवंबर के बाद से डेली बढ़ता गया। सबसे ज़्यादा होता था कि सबसे ज़्यादा अराउंड जनवरी से बहुत ज़्यादा हो गया था। सुबह एकदम जल्दी उठना मेरा आदत था, तो सुबह उठ के रात तक लगातार, बीच बीच में उठ गए। टीवी नहीं छूना था, क्योंकि टीवी देखने का कोई शौक़ नहीं रहा। फ़ोन को एकदम बंद रखती थी, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट रहता था। अलार्म लगा रहता था, तो मुझे बहुत जल्दी उठने की आदत थी, तो मैं उठते के साथ पढ़ाई शुरू कर देती थी, सोते तक पढ़ाई करती थी उस टाइप से। मतलब जनवरी के बाद पूरे दुनिया से कट ऑफ हो गया था? हाँ, चीज़ें, किसी से कोई मतलब नहीं? 1-2 फ्रेंड से बात होती थी, उससे ज़्यादा और नहीं। उसके बाद अपना दिन भर पढ़ाई किया? हाँ, मतलब 24 घंटा में 6 घंटा 7 घंटा सोती होंगी? 6 घंटा मैक्स। वो